أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين أجمعين وصلى الله على بريته وعلى الأصفياء من عترته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيम वसदक़ रसूलुहु नबील करीम सलावत व मुहम्मद। हाज़रीन मोहतरम सामीन गिराम क़द्र, शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस मुनक़िद है। फ़र्श बिछाने वाले, ज़िक्र खैर करने वाले, ज़िक्र में शामिल होने वाले सामीन कराम की तमाम हाजात परवरदिगार बेहक़ इमाम मोहम्मद बाक़िर पूरी करे, उलूम आले मोहम्मद से आरास्ता करे, रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। इसलिए कि मैं अपनी बात शुरू करूँ तो हदीस इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आपने ख़ुद फ़रमाया कि जिसकी नीयत अच्छी होती है उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता रहता है, और जो अपने घर वालों से अच्छा सलूक करता है उसकी उम्र में इजाफ़ा होता है, उम्र बढ़ जाती है। यकीनन इस्लाम तस्लीम करना है, इस्लाम मानने का नाम है। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उस वक्त तक नहीं मरना जब तक मुसलमान न हो जाओ, और मुसलमान क्या है, उसके अरकान क्या हैं, उसके लवाज़िमात क्या हैं, और इस्लाम की ख़ासियत क्या है। और जनाब इब्राहीम ने अपने आप को जो है वो और तमाम अपनी नस्लों में इस्लाम के लिए दुआ मांगी है, और सारे नबी कहते हैं नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी मुसलमान की कैफियत और मुसलमान की अज़मत और रिफ़ात और बुलंदी की उन तमाम चीज़ों को छोड़कर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की बेस, इस्लाम की असल ये है, 5 चीज़ों पर है। उनमें से आप देखें कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, विलायत अहले बैत है। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि हर चीज़ में गुंजाइश मौजूद है। नमाज कसर भी हो सकती है, नमाज बैठ के भी पढ़ी जा सकती है, रोज़ा कसर भी हो सकता है और रोज़ा नहीं भी रखा जा सकता है। यानी हज जो है मुस्तती के ऊपर वाजिब है, और ज़कात जो है निसाब वालों के ऊपर वाजिब है। लेकिन विलायत आले मोहम्मद ये हर आदमी के लिए फ़र्ज़ है, न कसर होता है न छोड़ा जाता है, और ये विलायत ही की वजह से सारे अमाल कबूल होते हैं। तो 2 हदीसें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं और उसका सहारा लिया है
कि बहुत असीम तरीक़े से इसके बारे में अगर गौर किया जाए, फ़िक्र किया जाए, तो बहुत इंसान आले बन सकता है कि जिसकी नीयत अच्छी होती है उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता रहता है। जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है उसकी उम्र बढ़ती जाती है। यानी इंसान को रिज़्क़ चाहिए, रिज़्क़ हलाल चाहिए, यहाँ का भी रिज़्क़, वहाँ का भी रिज़्क़। रिज़्क़ सेहत भी चाहिए, रिज़्क़ बरकत भी चाहिए, रिज़्क़ अक़्ल भी चाहिए, रिज़्क़ शफ़ाअत भी चाहिए, और उसके बाद उम्र में इजाफ़ा होता है। आज ये बीमारियाँ, ये ख़राबियाँ, इंसान कब इस दुनिया से चला जाए तो उसे बेहतरीन मौका मिला है कि घर में रह के घर वालों के साथ हुस्न सलूक करे। बिहारुल अनवार 75 नंबर। मैं इस पर ज़्यादा और तबसरा नहीं करूँगा इसलिए कि बात लंबी हो जाएगी। हाँ मेरे अजीज़ों, हमारे पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शख्सियत इतनी आला है, इतनी बेहतर है, इतनी अफजल है कि उनकी खुसूसियात और उनकी अज़मत, उनकी इम्पोर्टेंस, उनके ख़साइस क्या हैं, अगर इस बारे में फ़हरिस्त किया जाए तो एक लंबी कतार, एक लंबी अदद मिलती है। इसलिए कि आप जानते हैं कोई भी मासूम नबी हो, इमाम हो, उसे बाक़िरुल उलूम नहीं कहा गया। बाक़िर का लक़ब सिर्फ मखसूस है हमारे पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से। हुज़ूर ने ख़ुद फरमाया, जाबिर, मेरा एक बेटा होगा, हुसैन की नस्ल से होगा, जिसका नाम तौरात में बाक़िर होगा। और सिर्फ बाक़िरुल उलूम, बाक़िर के माने हैं मुतवस्सिअ, वुसअत देने वाला। वुसअत अंबिया को इतनी, दीन अंबिया को इतनी वुसअत देगा, दीन इलाही को इतना वुसअत देगा कि वह बाक़िरुल उलूम हो जाएगा। बाक़िर सिर्फ हमारे पाँचवें इमाम है, इल्म को नश्र करने वाले, इल्म को फैलाने वाला। बाक़िर चीरने वाला, शिगाफ्ता करने वाला। मेरे अजीज़ों, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा अज़मत, रिफ़ात और बुलंदी रखने वाले हमारे पाँचवें इमाम। और उसके बाद खुसूसियत ख़ुद आप देखिए कि इस तरीक़े की खुसूसियत यह है कि कोई हमारा इमाम दोनों एतबार से अलवी नहीं है सिवाय मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के, कि आप अपने बाप की तरफ से भी अलवी हैं और अपनी माँ की तरफ से भी अलवी हैं। हाँ, आपकी वालिदा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, लिहाजा अलवी माँ की तरफ से भी है, अलविया माँ है, और बाप की तरीके से अलवी है। ये भी खुसूसियत हमारे पाँचवें इमाम की है। और इन तमाम खुसूसियतों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो बहुत अहम तरीन रुतबे हमारे सामने आते हैं, और इंसान इस बारे में तवज्जो कर ले कि मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का कमाल क्या था। दीन की नशर व इशाअत में आपने किस तरीक़े से सऊबतें और सहमतें बर्दाश्त की, और हालात ज़माना था कि आपने सारी काम कर लिया है, लेकिन मजबूर नहीं थे हमारे इमाम। बचपने में ये कहते हैं, लैस इब्न सआद, लैस इब्न सआद एक आदमी है, और कोहे अबू कुबैस पे खड़ा हुआ है। कोहे अबू कुबैस सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पहाड़, जिस पर ऐलान नबुव्वत हुई थी, जिस पर पहला ऐलान हुआ था। और कितने फ़ज़ाइल व कमालात हैं कोहे अबू कुबैस पर, जिसके लिए रसूल खुदा ने बयान फरमाए। एक आदमी, यानी लैस इब्न सआद कहता है कि मैंने देखा कि एक आदमी है जो अपने हाथों को उठा के कहता है, या अल्लाह मुझे रिस्क चाहिए, या अल्लाह मुझे रिस्क चाहिए, और रिस्क भी अपने बारगाह से देना, और मुझे अंगूर अता फरमा। कह रहे थे कि अभी मैं सोच ही रहा था कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ की चोटी है, और इतनी बुलंदी, जहाँ खुश्की, और उसके बाद अंगूर का मौसम नहीं है, और उसके बाद आसमान से मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है। अभी मैंने सोचा ही था
कि एक मरता अब्र आया, एक बादल आया जिसमें से अंगूर की एक लड़ी आई है और उसके बाद गुच्छे आए हैं अंगूर के, और उसके बाद उन्होंने तोड़ा, उसे तनावुल फरमाया। और कमाल ये है, बात तो ये है कि जब कह रहे हैं कि मैं करीब गया और मैं करीब जाने के बाद मैंने कहा कि मुझे भी दे दीजिए, तो वो साहिब इल्म ने एक मरतबा आवाज़ दिया, तुम्हें क्यों दे दूँ? का इसलिए कि जब आप कह रहे थे कि अल्लाह मुझे आसमान से रिस्क दे दे, मुझे अपनी रहमत से रिस्क दे दे, अंगूर दे दे, तो मैं उस वक्त आमीन कह रहा था। कमाल तो ये है कि आपके नाना ने यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुआ मांगता है और जो आमीन कहता है दोनों बराबर हैं। फिर इमाम मुस्कुराए और उन्होंने दिया और आवाज़ दिया, ये लो खाओ, लेकिन वो नहीं जानता था कि इमाम है, यानी सिर्फ आमीन कहने पे इमाम ने उसे दिया और हदीस पैगंबर उसे याद दिलाया। यानी आज दुआ जो पढ़ना है और दुआ में आमीन कहना है, उसका अजर सवाब, आज मासूमीन की दुआएं जो हम पढ़ते हैं और उसके बाद आमीन कहते हैं, इसका मतलब अजर सवाब आली है। इमाम मिसाल दे के क़यामत तक इन चीज़ों को बाकी रखते हैं। कहते हैं इससे बेहतरीन मैंने अंगूर कभी नहीं खाया था जो इमाम ने अता फरमाया। रिज़्क़ बतौर अंगूर अता फरमा, और हुआ। लैस कहता है कि जब अंगूर ख़त्म हो गए और उन्होंने खा लिया, तो सबसे अच्छा फिर उसके बाद एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद किया, आवाज़ दिया, बारे इलाहा मुझे कपड़ा चाहिए। अभी बादल फिर नमूदार हुआ और उसके बाद एक बेहतरीन सफ़ेद कपड़ा लेकर आया, और सफ़ेद कपड़ा लाने के बाद उसमें 2 कपड़े थे और दोनों एहराम थे। हज के मौके पर आसमान से एहराम आ रहा है और उन्होंने तुम्हें कपड़ा दिया है। वो एहराम करीब आया और आवाज़ दिया, ये भी चाहिए? कहा नहीं, ये नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरे पास एहराम मौजूद है। बस बात ये करनी है कि एहराम वहाँ से आया है, अल्लाह के घर में देखा उसने, पूछा ये कौन है जो ये एहराम पहने है? तो किसी ने बताया मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हैं, बाखरुल उलूम कहते हैं, जो खुदा के घर में मेहमान आ रहा है तो खुदा के यहाँ से लिबास भी लेकर आ रहा है। शायद आपने तवज्जो नहीं किया है, हाँ लिबास आते रहे, हसनैन के लिए आए हैं, जनाब ईसा के लिए आए हैं, बाकी जगहों पे हर जगह पे आए हैं, लेकिन हमेशा जिब्रील के ज़रिए लिबास आया है। ये हमारी खुसूसियत हमारे 5वें इमाम की है कि आसमान से लिबास ऐसे बादलों के ज़रिए मंगवा लिया। आप देखें हर मौके पर जनाब मरियम के लिए खाना आ रहा है, फ़ातिमा बिनते असद के लिए खाना आ रहा है, जन्नत से रिजवान जन्नत लेकर आ रहे हैं, हसनैन शरीफ़ाइन के लिए लिबास और खाना लेकर आ रहे हैं, जनाब अली अकबर के लिए अंगूर आ रहा है। लेकिन पहले भी आते रहे, ये ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह हसन हुसैन के बाद सब ख़त्म हो गया, लेकिन नस्ल हुसैन में अभी तक आता रहा। अभी तक जितने भी फल खाने वाले आए हैं सब जिब्रील लेकर आए हैं। आदम से ज़ैनुल आबिदीन तक सारी चीज़ें लेकर जिब्रील लेकर आए हैं। ये कमाल है मोहम्मद बाक़िर का कि बादल से इमाम मोहम्मद बाक़िर ने अब्र रहमत से अल्लाह की रहमत का फ़ायदा उठाया और इस वजह से दुनिया को आवाज़ दिया, दुनिया वालों पहचानो हमारा अख्तियार क्या है, हमारा कंट्रोल क्या है, हम किस तरीक़े से उलूम आले मोहम्मद से बहरामंद होते हैं। ये अंदाज़ा इंसान को लगा सकता है। और यकीनन कपड़े हसनैन के लिए आए हैं, ईद के लिए, सिर्फ एहराम के कपड़े सिर्फ मोहम्मद बाक़िर के लिए आए। ये मेरा बंदा है, मेरे घर में आ रहा है तो मेरे ही लिबास में आए, लिबास जन्नत भी है। किन किन चीज़ों का हमारे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पर आप गौर करेंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इब्न रबी चाहने वाला है, इमाम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ता है और नमाज़ पढ़ने के बाद उसे दिल चाहा, भूख लगी, खाना खाने के तलब हुई, उसे फ़िक्र जैसे हुई खाने की। इमाम एक किनारे पड़े हुए एक ईंट के देखते हैं तो ईंट हटी और वहाँ से बेहतरीन गर्म गर्म
तश्त में खाना दस्तरखान के साथ आया। आवाज़ है, तुम फिक्र कर रहे थे खाने की, गौर कर रहे थे। इमाम के साथ रहोगे, सोचोगे तो इमाम पूरा कर देंगे, मजबूर नहीं है, लेकिन शर्त है कि इमाम के साथ नमाज पढ़ो तो सही। ऐसा नहीं कि नमाज का वक्त होते निकल जाए। इमाम के चाहने वाले हो तो नमाज पढ़ो, और इमाम के साथ तकबीरें बुलंद की है, सात तकबीरें बुलंद की है। यानी ऐसा नहीं है कि हाँ आएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ये चीज़ें हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी नस्लों में जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे कुरान मजीद तो बच्चे तो इंग्लिश में कुरान पढ़ेंगे ही, और जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में कुरान नमाज भी पढ़ो। कुछ अरबी ज़बान में, ज़बान जो खुदा की ज़बान आले मोहम्मद की ज़बान है, उसकी ज़बान में कुरान मजीद पढ़ने का लुत्फ़ और अंदोज़ है। इमाम का चाहने वाला एक मरतबा ख्वाहिश जाहिर करता है खाने की, सोचता है, फ़िक्र करता है, अभी कहता नहीं है, लेकिन इमाम ने ईंट की तरफ इशारा किया और उसके बाद ईंट से खाना ताज़ा नमूदार हुआ, और गर्म खाना भी और ठंडा खाना भी मशरूबात के साथ आया है, और कहा इससे लजीज, इससे बेहतरीन खाना मैंने कभी खाया ही नहीं। इमाम ने खाया और रबिया ने खाया, और खाने के बाद जितना बचा था इमाम ने फिर ईंट को इशारा किया, वो फिर चला गया। इमाम अंदर गए और उसके बाद इससे रबिया ने कहा कि मेरा पता नहीं अंदर से क्या हुआ, और तजस्सुस जागा कि मैं देखूं, चेक तो करूं कहीं ये रखा तो नहीं है। वो गया, जाके इधर उधर देखता है, कुछ भी नहीं है ईंट के अलावा। इतने में इमाम आ गए। इमाम मुस्कुराए, आवाज़ दिया, रबिया क्या तू यहूदी हो गया है, मेरे ऊपर शक करता है? अरे तू चाहने वाला इमाम का है तो किस बात की कमी है? देखो सब चीज़ें मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा, तुम परेशान क्यों होते हो? याद रखो, फिर इमाम ने उसी ईंट के इशारा किया, फिर वही जो है मशरूबात और बेहतरीन शरबत जो है ज़ाहिर हुआ, और इमाम ने आवाज़ दिया, याद रखो। ईंट की तरफ देखा, मशरूबात निकले हैं, और जब मशरूबात निकले हैं तो सारी कायनात हमारे ताबे है। तुम क्या, ये ज़मीन आसमान सब कुछ हमारे ताबे है। आपने तवज्जो नहीं किया है, सबके लिए खाना आसमान से आया है। ये मोहम्मद बाक़िर वो हैं कि जिन्होंने ज़मीन से जन्नत का खाना मंगवाया है। और यही नहीं, अगर फ़लसफ़े के अंदाज से एक लफ्ज़ समझ सकते हैं कि ये इमाम है, जहाँ कदम रख दें वो जगह जन्नत बन जाती है। अल्लाह, ये रुतबा, ये दर्जा, ये बुलंदी, ये सरफराजी हमारे पांचवें इमाम को है कि ये इशारा करते हैं तो जन्नत का खाना मिलता है, और उसके बाद कहते हैं कि जन्नत का खाना चला जा तो चला जाता है। ये इस बात की तरफ मुतवज्जिह करते हैं कि दुनिया वालों पहचानो, हमारा लुत्फ़ करम और है, हमारा मकाम रुतबा और है। दुनिया हमारे मकाम और रुतबे को समझ ही नहीं सकती है। हम जब चाहें, जिस तरीक़े से चाहें, दुनिया में ये चीज़ों को साबित कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ये है इम्तियाज़, ये है इम्तियाज़ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कंट्रोल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सिर्फ ऐसा नहीं है, और उसके बाद आगे इम्तियाज़ात आपको देखना है तो इस अंदाज से देखिए कि हमारे पाँचवें इमाम सिर्फ पाँचवें इमाम के लिए है, किसी और इमाम के लिए नहीं। ये भी खुसूसियत है। हदीस किसा के रावी पहले ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, मासूम से पहले जो ज़ियारत करे उसे जाबिर कहते हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जाबिर अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा करे, बहुत लंबी उम्र होगी, और इतनी लंबी उम्र होगी कि तुम भी शक करने लगोगे, तुम भी परेशान हो जाओगे। दुआए मासूम, उम्र बढ़ती ही बढ़ती है। अगर मासूम कहें तो उम्र बढ़ जाती है। हमारे पांचवें इमाम ने फरमाया, घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो, उसने सलूक करो, सिले रहम करो, देखो उम्र बढ़ जाती है। 3 के 30 कर देता है परवरदिगार। लेकिन देखो, तुम हमारे एक बेटे इमाम हुसैन की नस्ल से होगे, उससे मुलाकात करोगे, उसके रफ्तार, उसकी गुफ्तार हमारी जैसी, चलना उठना बैठना, उसकी शबाहत, शक्ल सूरत अंदाज सीरत सब कुछ हमारे जैसी हो,
और जब उससे तुम जाबिर मिलना तो मेरा उनसे सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। जाबिर जिंदा रहे, हालात ज़माना बदलता रहा और यहाँ तक कि 5वें इमाम का बचपना आया और उसके बाद जाबिर गए हैं और जाबिर ने बड़ा लंबा तूलानी वाक़या है। जाबिर जाने के बाद कहते हैं आप चलिए, आप पीछे हटिए, आप, जबकि जाबिर नाबीना है। ये रफ्तार और गुफ्तार कैसे देख रहे हैं? ये अंदाज जाबिर के अंदर ईमान की वो कमाल मौजूद थी। रफ्तार और गुफ्तार देखने के बाद एक मरतबा इमाम ने, 5वें इमाम ने फरमाया, जाबिर अब तो देख लिया, यकीन हो गया, तो मेरी अमानत वापस कर दो जो मेरे नाना ने मुझे सलाम कहा है। अल्लाह अकबर। जो मेरे नाना ने मुझे सलाम पहुंचाया वो पहुंचा दे। जाबिर कदमों पे गिर गए हैं, पाँव का बोसा लिया है, पेशानी का बोसा लिया है और सलाम पहुंचाया है। और सलाम पहुंचाने के बाद मैं यहाँ रुक के एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि हमारे नाना ने जो सलाम कहा है वो पहुँचा दो, किसी और से नहीं कहा है, सिर्फ 5वें इमाम से फरमाया है। और ये भी एक मजलिस का हदिया लेके जाइए। आज मजलिस का एक हदिया लेके जाइए। हर मजलिस में कोई ना कोई हदिया और तबर्रुक लेके जाना चाहिए और उसके बाद उसका डिस्कशन हो। मेरे अजीज़ों, रसूल ने फरमाया उम्र तूलानी कर दिया जाएगा, तुम्हारी उम्र लंबी होगी। मेरी एक अमानत मेरे 5वें इमाम तक पहुंचा दो, मेरी औलाद तक पहुंचा दो। इसका मतलब है कि रसूल की एक अमानत अगर कोई ले और उसे पहुंचाने की कोशिश करे तो उसकी अल्लाह उम्र बढ़ा देता है। जो पूरी अमानतें नबुव्वत को लेकर क़यामत तक बाकी रहने वाले तमाम अहकाम को, अमानत को अपने पास रखे, क्या उस इमाम की उम्र बढ़ नहीं सकती है? और उसकी उम्र के बारे में शक क्यों होता है? लेकिन याद रखिए, आज दीन इलाही की कोई भी अमानत इंसान अपने पास रखे और उसे सही तरीके से पहुंचाने की कोशिश करे तो अल्लाह उसकी उम्र को इजाफा कर देता है। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तमाम उलूम आले मोहम्मद को अमानत के तौर पर रखें। ज़ुहूर और गैबत में सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं तो उनकी उम्र के बारे में शकूक और शुबहात क्यों रखना है? पैगंबर की सारी अमानतों के अमानतदार हैं इमाम ज़मान, उनके बारे में शक नहीं है। अजीब मंजिल है और यहाँ तक मैं मंजिल तक ले आया हूँ तो इस मंजिल को और आगे मैं आपकी खिदमत में बयान कर दूँ मुख्तसर 2-3 लफ्ज़ों में कि मेरे अजीज़ों, खुसूसियात इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ा कोई लगा सकता है? दुनिया कोई सोच सकती है, कोई फ़िक्र कर सकती है? भाई एक और खुसूसियत में है, याद आ रही है, वो भी मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूँ। एक परिंदा है, एक परिंदा है जो रोज़ाना मदीने में आता है और अपनी ज़बान में कुछ भी कहता है, मांगता रहता है। इमाम उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। एक दिन इमाम खुद उठे और पानी लाए और खाना दाना लाए। चाहने वाला मौजूद है, मौला कल तक ये परिंदे आते थे और आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते थे, आप उसे देखते नहीं थे, ये कौन सा ख़ास वक्त है, कौन सी ख़ास बात है? हाँ, चाहने वाले भी ऐसे मौके को तलाश करते थे कि कब कब कोई इल्म, मारफत निकले, ख़जाना निकले और उसे हम ले लें। आज क्यों पानी दे रहे हैं? आवाज़, या कल तक एक परिंदा नहीं था, आज वो उस परिंदे में शामिल हो गया जिसकी वजह से मैं उसे खाना पानी दे रहा हूँ। का कौन सा परिंदा? का ये एक परिंदा है जो ये कहता है बूरू मोहब्बत अहले बैत, बूरू शियत मुहिब अहले बैत व लअनतुल्लाहि अला आदाए मोहम्मद। ये वो परिंदा है जो कहता है कामयाब हो जाओ मोहब्बत अहले बैत रखने वाले, कामयाब हैं शियान अली इब्न अबी तालिब, और लानत है मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों पर, इसलिए कि इसने ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद किया है और हमारे दुश्मनों पे लानत किया है। तो हमारे लिए पानी भी वाजिब हो गया कि उसे पानी पिलाएं, उसे खाना भी पिलाएं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़िक्र आले मोहम्मद करते हैं ये उधर से अता मिलती है। जितने आप सामीन बैठे हुए हैं और आए हैं और सुन रहे हैं, इसका मतलब ये
है ज़िंदगी आपको आले मोहम्मद दे रहे हैं, सुकून आले मोहम्मद आपको दे रहे हैं, इज़्ज़त आपको आले मोहम्मद दे रहे हैं। ये जो ज़िक्र आले मोहम्मद की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं, ये कमाल और बरकतें और रहमतें मोहम्मद और आले मोहम्मद अता कर रहे हैं। लेकिन उनके दुश्मनों पर लानत भी हो तो पानी भी मिले, खाना भी मिले, ज़िंदगी भी मिले, हयात भी मिले। सारे परिंदों में एक परिंदा आया था, सारे परिंदों के ग़िज़ा का ज़रिया बन गया एक परिंदा। अगर अच्छे लोगों के साथ कोई बैठेगा जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का चाहने वाला होगा तो हर तरीक़े से फ़ायदा उठाएगा और इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी उसे मिलती रहेगी। मशहूर चीज़ है, आप जानते हैं, कमेस। कमेस चाहने वाला है वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो ख़ुद हादी हैं, ख़ुद शाकिर हैं, ख़ुद आप बाक़िर हैं। कमेस कहता है कि मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और हमसे कहते हैं कि कुछ मनक़बत सुनाओ, कुछ क़सीदे सुनाओ और कुछ फ़ज़ाइल आले मोहम्मद में क़सीदे सुनाओ। मैंने सुनाया, आपने 10,000 अशरफी दी। खुद जाबिर आए हैं, मौला कुछ अता कर दीजिए, कुछ दे दीजिए। कहा जाबिर कुछ भी नहीं है। इतने में कमेस आए, उन्होंने यह कसीदा पढ़ा, इमाम ने 10,000 अशरफियाँ। कहा फिर और कुछ सुना दो, फिर 10,000, फिर और सुना दो 10,000 और 30,000 दिरहम एक वक्त में इमाम ने अता फरमाया। लेकिन एक मरतबा कमेस कहते हैं कि मौला इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपकी फ़जीलत बयान कर रहा था, आपके फ़ज़ाइल बयान कर रहा था, आपने दिया क्यों, ये वापस ले लीजिए। इमाम ने फरमाया याद रखो ये तो दुनिया का तबर्रुक है मेरे ज़िक्र करने वालों का, आखिरत में परवरदिगार ने बहुत रखा है, अज्र व सवाब रखा है। अल्लाह अकबर। ये हैं हमारे पाँचवें इमाम, ये हैं हमारे पाँचवें इमाम का रुतबा। अगर इंसान पाँचवें इमाम का मकाम जान ले, पाँचवें इमाम की ज़िंदगी को और हयात को अपने निगाहों के सामने रखे तो हर मंजिल, हर रिफ़ात और कामयाबी उसके सामने होगी। और आखिर में सिर्फ एक हदीस अपने पाँचवें इमाम की, वरना तस्करे बड़े लंबे हैं। इमाम ने ईमान की हालत बताई, शियों की पहचान बताई, ईमान की कंडीशनें बताई, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, उलूम आले मोहम्मद, फ़िक़्ह आले मोहम्मद, सब के ऊपर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ज़ोर दिया है। खुशानसीब जो इन मजालिस करते हैं। इमाम फरमाते हैं कि दूसरों के लिए दुआ करने के लिए तुम्हारी अपनी दुआएं खुद ब खुद कबूल होंगी। थोड़ा सा दूसरों के लिए दुआ करो, दूसरों के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआएं खुद कबूल होंगी। अलैका बिद्दुआ लिअख़वानिका बिज़हरिल ग़ैब फ़इन्नहु यहिल्लु रिज़्क़। अपने मजहबी भाइयों के पीठ पीछे दुआ करो क्योंकि ये फ़ेल रोज़ी को तुम्हारे लिए पहुंचाता, ये काम तुम्हारे लिए रोज़ी में इजाफ़ा कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया की सिफारिश मासूमीन ने बहुत ज़्यादा फरमाई है कि दुनिया के ज़रिए आखिरत कमाओ। मुमकिन है कि अपने लिए की गई दुआ कबूल न हो, लेकिन दूसरों के लिए जो दुआएं की जाती हैं बहुत जल्द कबूल होती हैं। इमाम वुसअत रखने वाले हैं, बाक़िर वुसअत है, वुसअत रिज़्क़ के असबाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। और रिज़्क़ एक तरीक़े नहीं, 13 तरीक़े का रिज़्क़ है। कहते हैं वुसअत रिज़्क़ के असबाब में से एक सबब दूसरों के लिए दुआ करना है। जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए भी दुआ करते हैं और फरिश्ते आमीन कहते हैं और फरिश्तों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मेरे अजीज़ों, हम पाँचवें इमाम का तज़किरा कर रहे हैं और पाँचवें इमाम की गुफ्तगू है। एक शख्स ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मौला हमने तो इंतज़ार इमाम ज़मान की खातिर अपने आप को हर तरीक़े की अज़ियत और तकलीफ़ बर्दाश्त करने का वक़्फ़ कर दिया, अपनी पूरी लाइफ को इमाम ज़मान के लिए। आपने फरमाया कि अय अब्दुल्ला हमीद, क्या कभी तूने ये देखा है कि किसी ने रज़ाए इलाही की खातिर अपने आप को पाबंद अहकाम इलाही कर दिया है और खुदावंद आलम ने उसकी परेशानियां और मुश्किलात में आसानी न पैदा की हो? कभी ऐसा देखा है?
जिसने अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया उसके ज़िम्मेदार खुदा बंदे आलम हो गए। तुमने देखा है, हाँ खुदा की कसम, खुदा उसकी हर परेशानी को दूर कर देता है और अल्लाह अपनी रहमत करेगा उस शख्स पर जो हमारे अम्र को, हमारी बात को, हमारे अहकाम को ज़िंदा करेगा। अगर कोई सिद्क़े दिल से ये कह दे कि मैं दीदार इमाम ज़मान के दीदार की तरफ जा रहा हूँ और देखना चाहता हूँ इमाम को, तो अपने आप को हर किस्म की नुसरत के लिए तैयार कर ले और उनकी मदद और नुसरत के लिए तैयार कर ले, उनके अहकाम पर अमल कर ले। तो देखो उसका सवाब ये होगा कि जो इमाम ज़मान के साथ जिहाद करने और शहीद होने का अज्र सवाब मिलेगा। हाँ मेरे अजीज़ों, ये हैं पाँचवें इमाम जो ज़िंदगी इस तरीक़े से गुजार रहे हैं कि उलूम आल मोहम्मद को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। दुनिया वालों, उलूम आल मोहम्मद, वो हमारे पाँचवें इमाम जो दुनिया के सामने बता रहे हैं कि दुनिया वालों, जानते हो हमारा रुतबा क्या है, हमारा दर्जा क्या है, हमारा मकाम क्या है। मेरे अजीज़ों, रावी करबला हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर। सारे वाक़यात करबला को अपने नज़रों से, अपनी आँखों से देखने वाले इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ मेरे अजीज़ों, कैसे अज़ीम इमाम है। आवाज़ दिया बेटा, अपनी सारी वसीयतों में एक वसीयत ये भी किया है हमारे पाँचवें इमाम ने कि हमारे 2 बाग हैं, उनमें से दोनों बाग को वसीयत के 2 बाग हैं, पूरे 10 साल मिना में मेरे जद हुसैन की मजलिस करना। कितना एहतमाम किया है। हाँ, दुनिया देता हूँ और आखिरत भी देता हूँ। मेरे जद हुसैन की मजलिस करना बड़ा एहतमाम किया है। और मैं मिना में जहाँ ज़िक्र आले मोहम्मद नहीं हुआ करता था, कहा 10 साल मेरी इस जायदाद से मेरे जद हुसैन इब्न अली की मजलिस करना। आवाज़ दिया वसीयत में कि मेरा अमामा लाओ, आपके जद हुसैन नहीं पहन सके। जी मंजिल है आखिरी वक्त में अमामा जो मोहम्मद बाक़िर ने अपनी आँखों से देखा, वो मंज़र आप जानते हैं किन किन चीज़ों के रावी हैं। मदीने से ये काफ़िला कैसे निकला है, मक्का कैसे पहुँचा है। मोहम्मद बाक़िर ने देखा है मक्के से एहराम बदल कर हज के एहराम को बदल कर उम्रे के एहराम में अपने आप को तब्दील कर देना, और सारी दुनिया हज बैतुल्लाह की तरफ आ रही है और हुसैन जा रहे हैं। ये मंज़र अपनी आँखों से मोहम्मद बाक़िर ने देखा है। हाँ मेरे अजीज़ों, करबला पहुंचना, करबला के हालात और करबला के तमाम वाक़यात को अपनी निगाहों से देखने वाले मोहम्मद बाक़िर, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, अपनी निगाहों से देखने वाले मोहम्मद बाक़िर, हाँ मेरे अजीज़ों, सब शहीद हो गए। आवान अंसार जा रहे हैं और सब शहीद हो गए, ये अपनी निगाहों से देखा। हाँ हुसैन शहीद हो गए, ये भी मोहम्मद बाक़िर ने देखा। असीर होके चले हैं, ये भी अंदाज़ जनाब मोहम्मद बाक़िर ने देखा। अरे किन किन मसाइब के ऊपर हमें आपको जो है आमादा करूं। हाँ मेरे अजीज़ों, यहाँ तक कि कूफे के हालात भी देखे और शाम का दरबार भी देखा। हाँ एक मरतबा अमामा जो मंगाते हैं आखिरी वसीयत में, अरे हमारे छठे इमाम ने पूछा, बाबा इस वक्त अमामा की क्या ज़रूरत है, आप तो जा रहे हैं। आवाज़ या शाम था, बाजार थी, अरे जालिम जो है पत्थर खजूरें मार रहे थे और कुछ जालिम तो आग हमारे ऊपर बरसा रहे थे। मैंने देखा कि मेरे बाबा के हाथ बसे गर्दन बंधे हुए। एक जालिम ने आग डाली, मेरे बाबा का मामा जल गया और आग सर तक पहुंची है। शाम का मंजर भी देखा। बेटा मैंने देखा है किस आलम में। और उसके बाद शाम की आज़ादी के बाद जब हम मदीना आए हैं तो हमने देखा है हालात कैसे। मोहम्मद बाक़िर को हमने देखा, मोहम्मद हनफिया को हमने देखा है। मैंने अपने बाबा की हालत मैंने देखी है किस आलम गुरबत में मेरी जो है वो
दादी के हाल था वो मैंने देखा है, और कैसे मसाइब और आलाम में मेरी दादी ने ज़िंदगी गुजारी है। हाँ मेरे अजीज़ों, हमारे पाँचवें इमाम की वसीयतें हो रही हैं, बेटा चाहने वालों को बुला लाओ। इमाम ने वसीयतें की हैं। है शाम मलून ने घोड़ा तैयार करवाया और उसमें कांटे बिछवाए और जहर लगवाए। इमाम को इसरार किया और उसके बाद उस पर सवार करवाया। हाँ आज़ादारों, 3 दिन के बाद इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन हाँ मेरे अजीज़ों, अपने बेटे जाफ़र सादिक को करीब बुलाया। आवाज़ फ़ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मैं भी वसीयत करके जा रहा हूँ। आवाज़ बाबा इतना एहतमाम क्यों है? कहा नहीं, तुम्हारी इमामत का गवाह बना के जा रहा हूँ। एक मरतबा वो भी वक्त आया कि 5वें इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। छठे इमाम बाबा से लिपट गए। हाँ आज़ादारो, बाबा को गुस्ल कफ़ान और बड़े एहतमाम के साथ शान व शौकत के साथ जनाजा उठा। इससे पहले मदीने में ऐसा जनाजा नहीं उठा था। अरे छठे इमाम को पुरसा देने वाले थे। मैं कहूँगा छठे इमाम बड़े खुश नसीब हैं, आपको पुरसा दिया जा रहा है बाप के गम पे। हाय सैयद सज्जाद की गुर्बत, जहाँ ताज़ियाने खा रहे हैं, जालिम की झिड़कियाँ खा रहे हैं, घर वाले असीर करके लिए जा रहे हैं। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अलैहिम। इन्ना लिल्लाहि